अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप टाइप 2 शुगर के मरीज हैं और आपके पास ये चंद मिनट की वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं है, आप सारी जिंदगी डॉक्टरों के क्लिनिक के बाहर जो फट्टे होते हैं, जो बेंच होते हैं, वहां पे बैठना आपका मुकद्दर है। डॉक्टरों के पास जाकर लंबे लंबे पर्चों पे दवाइयां लिखवाना और फिर सारी जिंदगी दवाइयां खाना आपका मुकद्दर है। आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा कौन है जो ऐसी बातें कर रहा है। मेरा नाम है अशरफ चौधरी, मैं फातिज बीतस हूं। मैंने 18 साल अपनी पुरानी शुगर को कंट्रोल किया है बगैर दवाइयों के। मैं कोई दवाई नहीं खाता, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर मुकम्मल तौर पे कंट्रोल है। दोस्तों, टाइप 2 शुगर की आज हम बात करेंगे। इसके लिए जो डॉक्टर्स बहुत सारी मेडिसिन लिखते हैं, उसमें से टॉप की जो मेडिसिन है वो है मेटफॉर्मिन, जो ग्लूकोफेज, न्यूडिपार के ब्रांड्स के तहत आती है। क्या आपकी बॉडी में ग्लूकोफेज की कमी हो चुकी होती है या मेटफॉर्मिन की कमी होती है जिसकी वजह से शुगर होती है? बिल्कुल नहीं। दूसरी दवाई जो लिखते हैं डॉक्टर वो है सल्फोनल यूरिया, जैसे एमरल है, गैट्रल है, ऑरिनेज है। क्या आपकी बॉडी में एमरल गैट्रल की कमी आ चुकी है जिसकी वजह से शुगर हो गई है? बिल्कुल भी नहीं। तीसरी दवाई है सीटाग्लिप्टन, जैसे ट्रीवियामेट होती है, जैसे सीटामेट होती है, ग्लूसीमेट, इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं उसमें सीटाग्लिप्टन होता है। क्या आपकी बॉडी में सीटाग्लिप्टन की कमी आ गई है जिसकी वजह से आपको शुगर हो गई है? बिल्कुल भी नहीं। चौथी दवाई है एम्पाग्लाइफ्लोजन, जो जैंगलू के नाम से, जार्डी के नाम से मार्केट में बिक रही है। क्या आपकी बॉडी में एम्पाग्लाइफ्लोजन की कमी आ गई है? बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर हजरात टाइप 2 के लोगों को इंसुलिन भी देते हैं कि जी इंसुलिन लगाए। क्या आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी है? ये आपको सुन के हैरानी होगी कि बिल्कुल भी नहीं। मैं टाइप 2 वालों की बात कर रहा हूं, बल्कि टाइप 2 वालों में आम बंदों की निस्बत ज्यादा इंसुलिन होती है। इसको कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। अगर आपको मेरी बात पे कोई शक हो, कल आप लेबोरेटरी में जाएं, बड़ी अच्छी किसी लेबोरेटरी में जाएं और वहां पे जाकर आपने 2 टेस्ट करवाने हैं, सी पेप्टाइड और दूसरा है फास्टिंग इंसुलिन सीरम। ये 2 टेस्ट करवा लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी है या ज्यादती है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपके डॉक्टर ने कभी भी ये 2 टेस्ट नहीं बताए होंगे आपको। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये बंदा डॉक्टर है? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैंने कभी मेडिकल पढ़ा? बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूं? बिल्कुल भी नहीं। मैं हूं फातिज बीतस। मैंने शुगर को 2004 में मुझे शुगर हुई और 2020 तक मैंने 4 दवाइयां खाई जो मैंने आपको बताई हैं। बल्कि मैंने कोलेस्ट्रॉल के लिए स्टैटन्स भी खाए। क्या आपकी बॉडी में स्टैटन्स की कमी हो जाती है जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं खुराक से अपनी शुगर को मैनेज करता हूं, मैं लाइफस्टाइल से अपनी शुगर को मैनेज करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा HbA1c तकरीबन 6 के करीब रहता है। 1 पॉइंट नीचे होता है, 1 पॉइंट ऊपर होता है। 5.9 होगा या 6.1 होगा, ये 6 के करीब मेरा HbA1c रहता है। पाकिस्तान में शुगर एक सुनामी की तरह आ रहा है। हर घर में कोई शुगर का पेशेंट होगा, घर में नहीं होगा तो साथ वाले घर में होगा। शुगर बहुत तेजी से पाकिस्तान में फैल रही है। एक एस्टीमेट है कि अगले 10 सालों में हर दूसरा तीसरा बंदा शुगर का पेशेंट होगा। ये ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है पाकिस्तान में कि शुगर आ गई है, घर घर में शुगर है। दोस्तों, जिंदगी में हम कुछ खुराकें ऐसी खाते हैं जिससे शुगर होती है। आप सोचते होंगे ये जो चीनी है कैसे शुगर होती है? इससे भी होती है, लेकिन इससे भी कोई अगली चीज है और वो है सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? ये जितने भी अनाज आपको मिलते हैं, जैसे रोटी, जैसे चावल है, गंदम है, या आपको इवन जौ ज्वार बाजरा भी अगर बहुत बारीक पिसा हुआ है और उसमें फाइबर खत्म हो चुका है तो वो भी सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होता है।
तमाम जूसर्स जो हैं, तमाम जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ले जाते हैं। ये अंदर जाते ही ये ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से इंसुलिन ज्यादा होती है, इंसुलिन से इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है। खुराक में 3 चीजें होती हैं, एक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक प्रोटीन्स होते हैं, एक फैट्स होते हैं। हमारे यहां चूंकि खुराक के बारे में कभी पढ़ाया नहीं जाता, मैं बड़ी वसूख से ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान में जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं या इवन एफसीपीएस डॉक्टर्स हैं, उनको एक भी सब्जेक्ट न्यूट्रिशन पे नहीं पढ़ाया जाता। अगर कोई कहे डॉक्टर कि हमें पढ़ाया जाता है, तो इसी वीडियो के नीचे जरा वो कमेंट कर दें कि कौन से ईयर में उनको पढ़ाया जाता है। क्योंकि हमारी टीम में भी 2 एफसीपीएस डॉक्टर्स हैं, ये बात उन्होंने भी कंफर्म की है कि पूरे एमबीबीएस में और पूरे एफसीपीएस में एक भी सब्जेक्ट न्यूट्रिशन पे नहीं होता। अच्छा, ये जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, ये कौन लोग होते हैं? जिन्होंने बीएससी न्यूट्रिशन, एमएससी न्यूट्रिशन किया होता है। ये वाले लोग कम से कम भी 50 साल पुराना जो तालीम है उसी को रिसाइकल कर देते हैं। मेरी बातें बहुत कड़वी लगने लगेंगी जो मैं अभी ये बातें करने लगा हूं आपसे। अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट आपको ब्राउन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, इस तरह की जो भी ब्रेड हो वो खाने को कहें तो दौड़ लगा दें। वो भी उतनी ही नुकसानदेह है जितनी व्हाइट ब्रेड है। अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट आपको डाइट कोक पीने के लिए बोले, वो डाइट कोक उसके सर पे जाके मारे, उसको कहें कि बीबी ये क्या खुराक है? मैं खुराक के लिए आपके पास आया हूं, केमिकल लिखवाने के लिए नहीं आया। आपके लिए डाइट कोक, डाइट पेप्सी, जीरो स्प्राइट ये भी उतने ही नुकसानदेह हैं जितने कोई और केमिकल्स होंगे। अगर आपको कोई शुगर फ्री जैम का बोले तो वहां पे भी उससे माफी मांग के वापस आ जाना, क्योंकि शुगर फ्री जैम में भी केमिकल्स भी होंगे, प्रिजर्वेटिव भी होंगे, कलर्स भी होंगे और बाकी सारे कैंडल और ये सारी चीजें होंगी उसमें। दोस्तों, पाकिस्तान में शुगर ऐसे ही नहीं बढ़ रही, एक साजिश के तहत बढ़ रही है। और वो साजिश कौन कर रहा है? पाकिस्तान में 2 सेक्टर हैं जो इस साजिश का हिस्सा हैं। नंबर 1 वो है फूड सेक्टर, जो महकमा खुराक है, गवर्नमेंट का महकमा खुराक नहीं, जो पाकिस्तान में जो खुराक बेचते हैं वो शुगर फैला रहे हैं। और दूसरा है फार्मास्यूटिकल तबका, जो फार्मास्यूटिकल डॉक्टरों को बोलती है वही डॉक्टर लिखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास भी जो पहला नॉलेज आता है वो फार्मास्यूटिकल की रिसर्च से ही आता है। ये फूड एंड फार्मा, ये 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जो आपकी सेहत के दुश्मन हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये दुश्मन क्यों हैं? क्या आपको मारना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं मारना चाहते। ये चाहते हैं कि आप अधमोया हर वक्त रहें, ना आप सेहतमंद हो और ना आप मरे। अगर आप सेहतमंद हो गए तो भी कोई फायदा नहीं है, अगर आप मर गए तो भी कोई फायदा नहीं है। आपको हमेशा दवाइयों पे रखना, यही साजिश है। मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए मर गया हूं क्योंकि मैं दवाइयां नहीं खा रहा। अगर आप दवाइयां खा रहे हैं तो आप उनके लिए वो मुर्गी हैं जो सोने के अंडे देती थी। फार्मास्यूटिकल के सेक्टर के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मत बने। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इतना कंफ्यूज कर दिया, अब करना क्या है? जनाब, आपने जिंदगी में से 2 चीजें चेंज करनी है। नंबर 1 फूड एंड नंबर 2 डिसिप्लिन। क्या खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कौन सी चीज को हाथ भी नहीं लगाना और कौन सी चीज को बस थोड़ा सा खाना है, और कौन सी चीज तुन के खानी है और कौन सी चीज बस थोड़ी सी खानी है। और दूसरी चीज थी डिसिप्लिन। जिंदगी में अगर डिसिप्लिन ना हो तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये डाइट और ये डिसिप्लिन ये आप कहां से सीखेंगे? जाहिर है इसके लिए कोई उस्ताद चाहिए होगा। मैं और हमारी टीम के 2 डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, एफसीपीएस डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर महबूब और डॉक्टर कैसर, उनकी निगरानी में हमने 90 दिन का एक प्रोग्राम डिजाइन किया है। ये पाकिस्तान में शुगर की रिवर्सल पे, डायबिटीज रिवर्सल पे सबसे बड़ा प्रोग्राम है और ओरिजिनल प्रोग्राम है। ग़िज़ाई रहनुमाई मेरी होती है और जो मेडिकल असिस्टेंस होती है वो हमारे डॉक्टर्स की होती है। हम हर महीने 90 दिन का चैलेंज लॉन्च करते हैं। हर महीने के आखिरी हफ्ते को हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं
और 90 दिनों में हम वादा करते हैं आपके साथ एक प्रॉमिस करते हैं कि आप बगैर इंसुलिन के और बगैर दवाइयों के आप अपनी शुगर को कंट्रोल करने के काबिल हो जाएंगे। ये टाइप 2 वालों की बात हो रही है। अगर आपको हमारी इनरोलमेंट की तफसीलात चाहिए हो तो इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।